अमेरिका इजराइल के साथ ईरान युद्ध के आज 28 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक महीने बाद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि वो जीत रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि ईरान समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। साथ ही एक बार फिर ऊर्जा प्लांट पर हमले 6 अप्रैल तक रोक दिए गए। ऐसे में सवाल है कि गिड़गिड़ा कौन रहा है, अमेरिका जो बार बार डेडलाइन बढ़ा रहा है या ईरान जो कह रहा है कि उसने डेडलाइन बढ़ाने के लिए नहीं कहा। ट्रंप अपने बयान के जरिए ईरान को कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो उनके खुद के फैसले पर भी है, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने ईरान के ऊर्जा प्लांटों पर हमले 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को 21 मार्च को 48 घंटे वाली डेडलाइन दी थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले 23 मार्च को ही हमले 5 दिन रोकने का ऐलान कर दिया और अब वो समय सीमा भी खत्म हो रही थी तो फिर से 10 दिन के लिए बढ़ा दिया। अब इसके पीछे ट्रंप कोई प्लान या फिर डर ये बताना मुश्किल है, लेकिन ट्रंप के दावे को ईरान ने नकार दिया है और साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से डेडलाइन बढ़ाने के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान युद्ध पर ट्रंप के सीजफायर वाले प्लान से अब नेतन्याहू डर गए हैं और उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि अगर सीजफायर हो गया तो वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर हमले और तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही ईरान के हथियार कार्यक्रमों, मिसाइल लॉन्चिंग पैड जैसे ठिकानों को हाई वैल्यू टारगेट बनाया है। इजरायल फिलहाल 200 ऐसे मिसाइल लॉन्चिंग पैड की तलाश में है, जहां से IRGC तेल अवीव पर निशाना बनाता रहा है। इन लॉन्चिंग पैड को खोजकर उन्हें ध्वस्त करना अब इजरायली डिफेंस फोर्स की पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि नेतन्याहू ने 24 घंटे का सर्च ऑर्डर जारी किया है ताकि ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। दरअसल ईरान युद्ध अमेरिका के लिए घाटे का सौदा बन रहा है और यही वजह है कि ट्रंप इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते हैं। अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ईरान उनके हमलों का ऐसा जवाब देगा और इसीलिए अब अमेरिका को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। अब अमेरिका ईरान के कब्जे वाले आइलैंड को टारगेट करने की तैयारी में है और इस आइलैंड में एक है अबू मूसा आइलैंड। ये आइलैंड अमेरिका के टारगेट पर इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रवेश द्वार के पास मौजूद है और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। मौजूदा वक्त में अबू मूसा आइलैंड पर ईरान का पूरी तरह कंट्रोल है। ईरान इसे अपने हॉर्मुज़ान प्रांत का हिस्सा मानता है। हॉर्मुज पर ईरान की किलेबंदी को तोड़ने के लिए अब अमेरिका सबसे पहले अबू मूसा द्वीप पर कब्जा करना चाह रहा है। इसके लिए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में सैन्य गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। यानी अमेरिका अब हवाई हमलों के बाद जमीन स्तर पर युद्ध के लिए भी तैयार हो रहा है। कुछ देर की शांति के बाद ट्रंप की सेना अब पूरी तरह महा हमले के लिए तैयार हो चुकी है। हॉर्मुज पर ईरान के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पेंटागन पूरा मास्टर प्लान तैयार कर चुका है। बस ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। जैसे ही ट्रंप ट्रिगर दबाएंगे, अमेरिकी सेना विध्वंसक प्लान पर काम शुरू कर देगी। यानी ईरान के कब्जे वाले आइलैंड अबू मूसा पर महातबाही के काले बादल छा गए हैं।